अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट जलाल भी प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। फिल्मी जहां में जो फिल्में बन रही होती, लग रही होती या जो लग चुकी होती उनके बारे में हम आपको बताते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग शादियाँ होती हैं, सालगिरह होती हैं और किसी फिल्म का टीज़र लॉन्च होता है या गाने लॉन्च होते हैं या प्रीमियर होता है, वो सब कुछ हम आपको दिखाते हैं। मगर आज जो है वो मैं बात करूँगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री या पाकिस्तान क्रिकेट के कौन लोग हैं जो इस मुल्क में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज इस टॉपिक पे यही बात। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां बाहर से दुश्मन नहीं आते, हमारे अपने ही मुल्क में, हमारे अपने ही घर में दुश्मन पैदा हो रहे हैं। सियासत का जो हाल है वो आप सबको पता है, क्रिकेट का जो हाल है वो भी सबको आप लोगों को पता है, और जो फिल्म का हाल हो रहा है वो भी आप सबको पता है। इस बात का कौन जवाब देगा? हुकूमत पाकिस्तान के लोग, सिनेमा ऑनर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब शहजाद रफ़ीक साहब, आप सब ये बताएंगे कि जब पाकिस्तान के सिनेमा में पाकिस्तान की बनी हुई 5 फिल्में लग रही थी तो 18 फिल्में जो पाकिस्तान से बाहर की हैं, जो लग चुकी हैं, जो पाकिस्तान की भी फिल्में हैं जो लग चुकी हैं, जैसी लेजेंड ऑफ मौला जट। भाई लेजेंड ऑफ मौला जट को लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? लेजेंड ऑफ मौला जट ने तो 300 करोड़ से ज़्यादा कमा लिया, अब 400 करोड़ के करीब वो पहुंचने वाले हैं। इतना बिजनेस कर लिया लेजेंड ऑफ मौला जट में। जवानी फिर नहीं आएगी 2, भाई उसकी क्या ज़रूरत पड़ गई आपको लगाने की? टेस्ट बटन वो लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? 4 पंजाबी फिल्में, 2 हम टीवी वालों ने लगाई हैं, 2 IMGC वालों ने लगाई हैं। इसके अलावा हॉलीवुड की फिल्में, मुख्तलिफ फिल्में हैं, यानी कि 18 फिल्में हैं जो गैर मुल्की हैं। भाई हाँ, आपकी जो 5 फिल्में लग रही थी, जो नई फिल्में हैं, आप इनको लगाएं, इनको शो सही दें कि जो ये फिल्में बिजनेस करें। ये फिल्में बिजनेस करेंगे तो ये प्रोड्यूसर जिंदा होगा तो ये फिल्में आगे बनाएगा। या आप पाकिस्तान के प्रोड्यूसर को मारना चाहते हैं या तबाह करना चाहते हैं पाकिस्तान इंडस्ट्री को? कौन है आप लोग? आपके पीछे कौन है जो इस मुल्क की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है? इसका कौन जवाब देगा? कोई है बताने वाला कि जब 5 फिल्में नहीं लग रही हैं तो ये 18 फिल्में क्यों लगाई गई? कोई लॉजिक, कोई आपको जहन में आती कोई बात कि यार नई फिल्में लग रही है, बड़ी फिल्में लग रही है जी? इसके और पंजाबी एक वो बड़ी फिल्म है, बड़ी कास्ट थी इसमें, जावेद शेख साहब, शबू नबी अब्बासी साहब, सामा जी, अपने अल्तमज भट्ट साहब, कैसर पिया, वसीम, ये कास्ट की फिल्म पंजाबी। इसके और जिसका म्यूजिक भी बहुत दिया, एडवर्टाइजिंग। फिर एक फिल्म हमारे नए प्रोड्यूसर हैं, इंडस्ट्रियल है, और हम बचपन में सुनते आए हैं कि फिल्म 2 आदमी बनाते हैं, दिल वाला या मिल वाला। तो वो मिल वाले भी हों, दिल वाले भी हैं, जनाब अपने मलिक मुश्ताक साहब, उनकी फिल्म लंबी जुदाई। देखिए एक नया प्रोड्यूसर आया है, उसकी फिल्म इत पर लगने जा रही है, उसने पैसा लगाया है कि चलो भाई लगाएं, और वो पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहते हैं। वो सिर्फ ये मिशन लेके आएंगे, मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में बनाऊंगा और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनवाऊंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। वो उनका ये मिशन। उन्होंने फिलिटीज़ में फंक्शन हुआ तो उसमें बाकायदा ही बात की कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बनवाऊंगा, और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुसलसल मैं साल में 3-4 फिल्में बनाऊंगा। एक इतना अच्छा मिशन लेके आ रहा तो उसके सामने आपने 18 फिल्में लगवा दी। लंबी जुदाई के अलावा कराची से मशहूद कादी साहब हैं, वो खुद उस फिल्म के राइटर प्रोड्यूसर हैं, उनकी फिल्म में कुल्फ़ी, वो भी बिग कास्ट की पिक्चर है। उसमें भी जावेद शेख साहब, बाबर अली, सना और बैरोज सब्जवारी का बेटा, मकसद काफ़ी बड़े, और कराची की एक लड़की जो मैं ख्याल है वजूद में जावेद शेख साहब की पिक्चर में हीरोइन थी। मकसद जी इतनी बड़ी कास्ट की वो पिक्चर है। फिर इस्लामाबाद से हमारे दोस्त हैं महसन अली, उसके डायरेक्टर हैं निहाल आज, कबीर, वो इतनी अच्छी फिल्म, बड़ी फिल्म थी वो, उसकी भी बड़ी अच्छी कास्ट वाला थी। एक फिल्म थी हम टीवी की मार्शल आर्ट्स। मकसद आपके मुल्क की 5 फिल्में लग रही हैं, आप गैर मुल्क की 18 फिल्में जो लग चुकी हैं, लेजेंड ऑफ मौला जट जो हमारे मुल्क की वो लग चुकी, उसको लगा के आपने सारी 5 फिल्मों को डिस्टर्ब किया। क्योंकि इन 5 फिल्मों को जो शो इनको देने से आपने इन 18 फिल्मों को शो दे के इन फिल्मों को नुकसान पहुँचाया है। पता नहीं आपके पीछे जो ये सब लगाने वाले, इनके पीछे कोई लॉबी है जो इंडिया की फिल्में चाह रही है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाए और पाकिस्तान के सिनेमा में इंडियन पंजाबी फिल्में आना शुरू करें और तमिल फिल्में इंडिया से आना शुरू कर दें। ये एक कोई मिशन है और ये किसी न किसी प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। या तो आप बाकायदा गवर्नमेंट अनाउंस कर दे या सिनेमा ऑनर अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान में फिल्म ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, अब पाकिस्तान के लोग फिल्में ना बनाएं, अब हम इस मुल्क में सिर्फ इंडिया की पंजाबी और तमिल फिल्में लगाएंगे, पाकिस्तानी फिल्मों का हमें अब ज़रूरत नहीं है।
और ना पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क की फिल्में देखना चाहती है। तो या तो ये सब आप अनाउंस कर दें, गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, या ये सिनेमा ओनर या ये डिस्ट्रीब्यूटर अनाउंस करें, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो थोड़ी बहुत कोशिशों में लोग लगे हुए हैं, जो कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं और कोशिश करते हैं ना। इस वक्त लाहौर के 3 प्रोड्यूसर सफदर मलिक साहब, अल्तमज भट्ट साहब और अपने जो हमारे दोस्त आए लंबी जुदाई वाले मलिक मुश्ताक साहब, इसके अलावा हसन शकीर साहब के जो की फिल्म है घायल, उसके प्रोड्यूसर फारूक भट्ट, ये वो प्रोड्यूसर हैं जो फिल्में बनाना चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो साल में 2-2, 3-3 फिल्में बना सकते हैं। यानी कि इनके हैंड से भी 12-13 फिल्में बन सकती हैं साल में, और मुख्तलिफ लोग बनाएंगे तो 20, 25, 30 फिल्में भी अगर बन गई तो हर दूसरे वीक में एक फिल्म तो पाकिस्तान में लग सकती है। तो खुदा रहा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के साथ, पाकिस्तान के साथ आप जुल्म और ज्यादती ना करें। आप इंडिया की जिस लॉबी के साथ आप लोग काम कर रहे हैं और जो पाकिस्तान इंडस्ट्री को बंद करवाना चाह रहे हैं, बाज आ जाए, खुदा रहा बाज आ जाए। पाकिस्तान की फिल्में बनती रहेंगी तो गरीब का टेक्नीशियन की रोटी चलती रहेगी, गरीब एक्स्ट्रा का बी क्लास जो आर्टिस्ट है उनकी रोटी चलती रहेगी। लोगों की रोटियां ना छीनें, लोगों का रिज़्क़ ना छीनें, लोगों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश ना करें। क्या ख्याल है आपका? अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट जरार रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। फिल्मी जहां में जो फिल्में बन रही होती हैं या जो लग रही होती हैं या जो लग चुकी होती हैं उनके बारे में बताते हैं। इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री की कोई शादी का फंक्शन आए या सालगिरह का आए या कोई किसी फिल्म की गानों की लॉन्चिंग या टीज़र की लॉन्चिंग हो या प्रीमियर हो, उसके बारे में हम बताते हैं। मगर आज हम बताएंगे कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जो हमारे पुराने फिल्म बनाने वाले हैं या नए मेकर हैं, बनाने वाले नए प्रोड्यूसर आए, उनके बारे में बताएंगे। क्योंकि हमारे मुल्क में पुराने और नए फिल्म बनाने वालों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि अब दौर बदल चुका है, अब नया दौर आ गया है, सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। पुराने सिनेमा ख़त्म हो गए हैं। पुराने जो सिनेमा बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे हुए होते थे वो ख़त्म हो गए, बड़े बड़े कैमरे होते थे वो ख़त्म हो गए। ऐसे देखने वाले जो पुराने हैं वो भी सिनेमाओं से दूर चले गए। अब क्या हुआ, अब नया सिनेमा आया है, डिजिटल सिनेमा आया है। 1 स्क्रीन वाला सिनेमा ख़त्म हो गया, डिजिटल सिनेमा है। 200-150 सीटों वाले ये सिनेमा आए हैं। ऐसे ही नई जनरेशन आई है, जो नई जनरेशन, नई नस्ल आई, वो फिल्म देखने आई हुई, एलीट क्लास के बच्चे देखने आए। ये अब सिनेमा उनके लिए है। वो जो मिडिल क्लास का फिल्म सिनेमा था ना, फिल्म देखने वाला, वो ख़त्म हो गया। वो मेट्रोपोल था, नगमा था, रतन था, ये ख़त्म हो गए। अभी 2-4 रह गए, गुलिस्तान है, कैपिटल है और शबिस्तान है। बाकी हर जगह थिएटर है या प्लाजे बन गए। एक ला था, एक कानून था भुट्टो साहब के दौर में, वो कहते जब भी कोई सिनेमा तोड़ेगा, एक तो जुर्म है सिनेमा तोड़ना, अगर तोड़ेगा उस प्लाजा बनाए, शॉपिंग मॉल बनाए तो 1.5-2 सीटर के सिनेमा 2-3 ज़रूर बनाएगा, मगर चंद सिनेमाओं के अलावा सब ने तोड़ा, किसी कुछ नहीं बनाया। इसलिए मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि एक नोटिस दिया जाए और जिन जिन्होंने शॉपिंग मॉल या प्लाजा बनाया वहाँ 2-2, 3 सिनेमा बनाए जाएँ। बहरहाल ऐसे ही फिल्म बदल चुकी है, फिल्म में नए नए मौज़ूआत आ गए और वो 30-40 साल वाला दौर ख़त्म हो गया जो फिल्म बनी। अब आप 30-40 साल वाली पुरानी फिल्म का रीमेक करें, वो बेवकूफ़ी है। पुरानी फिल्म अब मेक करने की जरूरत नहीं, अब नए नए स्क्रिप्ट आए, नई नई चीज़ें आ गई। अब फिल्म को आपको अगर रीमेक कर रहे हैं, अगर आप रीमेक कर रहे हैं तो उसको मॉडर्न करना पड़ेगा। बड़े 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 सेट लगाएं, बड़े बड़े कीमती, बड़े बड़े खूबसूरत ड्रेस जलाएं, गाड़ियाँ दिखाएं, घर दिखाएं लेवी। जैसे दिलीप कुमार साहब की फिल्म और सैगल की फिल्म देवदास को संजय लीला बंसानी ने बनाया, माधुरी शाहरुख को लिया और साथ में ऐश्वर्या। मगर आप उनकी ड्रेसिंग देखें, उनका लिबास देखें और सेट देखें, बड़े बड़े सेट और गाने कोरस बड़े बड़े देखें, तो उसने बहुत मॉडर्न लेविश फिल्म को कर दिया, इसलिए वो फिल्म हिट हुई। अगर वो दिलीप कुमार साहब वाली देवदास बनाता तो डेट फ्लॉप होती। जैसे आपने देखा था कि पाकिस्तान में बनाई गई थी इकबाल कश्मीरी साहब ने देवदास, वो सेम वैसी बनाई थी, तो उसका अंजाम आप लोगों ने देखा ही है। तो रीमेक करने के लिए भी अक्ल चाहिए, क्योंकि बिलाल लाशारी ने देवदास को फॉलो किया, संजय लीला बंसानी को फॉलो करके उसने लेजेंड ऑफ मौला जट बनाई। अगर सेम मौला जट बन जाती यूनुस मलिक साहब की या सरवर भट्टी साहब मौला जट, तो मैं ख्याल फ्लॉप हो जाती, हिट नहीं होती कभी भी। मगर उसने एक तो अक्लमंदी ये की कि बिलाल लाशारी ने कि कास्ट देखें, उसने वो ली कास्ट जो इंडिया की फिल्मों में काम करके आई है, फवाद खान, उमामा मलिक, मायरा खान, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इंडिया की फिल्म के ज़रिए दुनिया में इनको भी देखा गया।
अब उसने लिया, इससे क्या हुआ कि लेजेंड ऑफ मौलाजर पूरी दुनिया में बिजनेस उसने किया और पाकिस्तान में भी किया। फिर बड़े बड़े उसने सेट लगाए, ड्रेसिंग, गेटअप, ये दाढ़ियाँ फवाद खान की और शमून अब्बासी वगैरह की जो रखी है, आप देखें ना गेटअप वगैरह सब क्या किया, बाबर अली वगैरह। तो उसने लेविश की फिल्म को, बड़े बड़े सेट लगाएगा और फिर 3D इफेक्ट्स वाला एनिमेशन। अब आप रीमेक कर रहे हैं सेम, वो रीमेक आप वैसे कैसे कर सकते हैं? उस दौर का जो आर्टिस्ट है उस जैसे आर्टिस्ट ही नहीं पाकिस्तान में, ना डायरेक्टर जैसे वो पुराने हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने जो काम किया है, या मौसीकार थे या राइटर, अब वो काम कर ही नहीं सकता। आप क्यों रीमेक कर रहे हैं? आप कोई अच्छा सा छोटा सा सब्जेक्ट लें और एंटरटेनमेंट वाला सब्जेक्ट होना चाहिए। लव, कॉमेडी, रोमांस, म्यूजिकल, चलेगी फिल्म, क्यों नहीं चलेगी? अब अगर आप कास्ट, आपने फिल्म तो कर ली, चाहे आज के हिसाब से आप स्क्रिप्ट लिखवाएं या पुरानी फिल्म को रीमेक करके फिल्म बनाएं, उसके लिए क्या होता है, आप अगर नए लड़के लड़की को ले रहे हैं तो उसका ऑडिशन करें, मूवी वीडियो भी बनाए उसकी, ऑडिशन में वीडियो में उसकी डायलॉग बोलना, एक्सप्रेशन दे, ऐसे स्टिल शूट भी उसका एक करें। वो आपने अपने 10, 15, 20 लोगों को दिखाएं, वीडियो भी दिखाएं और तस्वीरें दिखाएं, लोगों की राय लें कि उनको क्या ये पसंद है, लड़के या लड़कियाँ कि इस काबिल भी है कि इनको नया लड़का लड़की को लेकर फिल्म हम बना लें और 2-3 करोड़ का बड़ा रख कर लें। आप नए लड़के लड़की को लें, ऑडिशन लें और उसकी अप्रूवल लें। जब सब पास करते हैं तो उसके साथ 3-4 इर्द गिर्द के जो कैरेक्टर एक्टर हों, आर्टिस्ट हों, वो आप बड़े लें कि नए लड़के लड़कियों को सपोर्ट हो। बड़े जावेद शेख साहब जैसे हैं, नदीम साहब हैं, मुमताज़ बेगम है, नुशो बेगम है, दुर्दाना रहमान है, शाहिद साहब, इस तरह के इर्द गिर्द आर्टिस्ट हों। खासकर लाहौर वालों के लिए तो मेरी राय है कि आप लाहौर अगर नए लड़का लड़की लें तो लाहौर से कैरेक्टर एक्टर के लिए लें, मगर कराची से 2-3 आपको आर्टिस्ट लेना पड़ेगा अपनी फिल्म को पब्लिक को बुलाने के लिए, वरना आपकी फिल्म कोई नहीं देखने आएगा। एक तो ये बात हो गई, नए ले तो आप बनाए। अगर आप नए नहीं लेते हैं तो आपको हीरो हीरोइन अगर लेते हैं कोई बड़ा कराची से, अगर हीरो हीरोइन बड़े हो जाए तो आपके इर्द गिर्द के कैरेक्टर अगर हल्के भी होंगे तो आपका काम चल जाएगा। मगर नए लेंगे तो आपको इर्द गिर्द के कैरेक्टर बड़े रखना पड़ेंगे, क्योंकि इनको देखने के लिए पब्लिक ने आना है। आर्टिस्टों को देखने पब्लिक आएगी। आपने मुग़ल आज़म बनाई है, बहनूर बनाई है, देवदास बनाई, किसी को नहीं पता। फिल्म में बुलाना जो है, आर्टिस्ट की कास्ट होगी तो आएंगे लोग। अगर आप कास्ट बड़ी नहीं ले रहे, आप नए चेहरे मुतारफ़ करा रहे हैं, हिम्मत आपने गढ़ी, बड़ी सी बात है। मगर फिर उसको आपके लिए एडवर्टाइजिंग बहुत बड़ी चाहिए आपको। पूरे पाकिस्तान में बिल बोर्ड लगे हुए हो, अखबारों में इश्तिहारात चल रहे हो, जियो एयरवाई, हम टीवी पे, इस पर आपके टीज़र बड़े बड़े चल रहे हो। जब ये सब कुछ होगा तो देखने सिनेमा में लोग आएंगे, वरना नए लड़के लड़की को देखने के लिए किसी को शौक़ नहीं है कि फिल्म देखने आएंगे। या तो एक्टर चलेगा, या आपने फिल्म अच्छी बनाई है तो और नई कास्ट ली है तो उसके लिए एडवर्टाइजिंग आपको बड़ी से बड़ी करनी पड़ेगी। अब जैसे ही आप ले लें, सैयद नूर साहब ने शुरू की हुई ललकारा सिंह इन लाहौर, देखें नया हीरो, शान का भांजा है, उनकी छोटी बहन जरका का बहन जो है उनकी जरका, उनका बेटा ईसा, वो हीरो है। कनाडा से लड़की उन्होंने, नूर साहब ने ली लड़की, सिकनी, बहुत अच्छी लड़की वो भी। ये नया कपल हो गया। मगर उन्होंने क्या किया, साथ में कराची से नदीम साहब को लिया, सहमद जी को लिया, अल्तमज भट्ट साहब अभी नए लोगों में हीरो हिट हुए हैं और लोग उनकी लाइकिंग बन गई, तो अल्तमज भट्ट साहब को उन्होंने लिया। जाहिर बात सहमद जी के साथ पेयर होगा। फिर साथ में मीरा को भी लिया हुआ है। तो ये कास्ट है। तो अब नए लड़के लड़कियां हीरो हीरोइन, मगर ये कास्ट ऐसी है कि लोग देखने इनको आएंगे। ऐसे ही हमारे प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं जनाब शहजाद रफीक साहब, और वाइस चेयरमैन साहब हैं सफदर मलिक साहब, इनकी फिल्म शुरू हुई हुई है, वो भी तैयार हो गई। उसका नाम है वेलकम टू पंजाब। देखें ना, नाम पे बड़ा अट्रैक्शन करता है कि आप नाम क्या रखना है। नाम आपका ऐसा होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे, पब्लिक फिल्म देखने आए। आप नाम ही ऐसे रखना है जैसे कोई नावल या कोई अफसाने का आप नाम फिल्मों का रखेंगे तो कौन देखेगा। नाम आपका बहुत अहम होता है, क्योंकि लोग तो कहते हैं ना कि आपका जब बच्चा पैदा होता है उसका भी नाम रखा जाता है तो बड़ा खुद से छाट के नाम रखते हैं कि यार ये, हाँ ये अच्छा नाम है, ये रख लिया जाए, क्योंकि नाम से भी आपके मुस्तकबिल का ताल्लुक़ होता है और नाम से ही लोग देखते हैं कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा नाम है। ऐसे फिल्म का नाम भी बड़ा अच्छा होना चाहिए। तो बहरहाल शहजाद रफीक साहब की फिल्म वेलकम टू पंजाब। अब आप देखें, इसमें भी हीरो हीरोइन नए हैं।
कराची का अपने इस्लामाबाद का लड़का हीरो है हादी खान, लाहौर से हमारी मॉडल है दोस्त ज़ारा हयात खान, ठीक है। मगर अब शहजाद रफ़ीक साहब, सफदर मलिक साहब ने इन दोनों के साथ बड़े एक्टर डाले। जावेद शेख साहब, साहिबा जी हैं, बुशरा अंसारी साहबा हैं, अदनान सिद्दीकी साहब हैं, फिर लाहौर से इफ्तिखार ठाकुर कैसे पिया। अब क्या ये बड़ी कास्ट हो गई, तो अब नया लड़का लड़की तो है। अब ये डायरेक्टर ने अगर परफॉर्म कराया होगा और पब्लिक एक दफ़ा आई, जारी बात है कास्ट होगी, एडवर्टाइजिंग में पब्लिक आएगी और ज़रा सी फिल्म में दम कम हुआ, फिल्म हिट हो गई तो वो लड़का लड़की हीरो हीरोइन बन जाएंगे, और नहीं होंगे तब हम तो अपने घर चले जाएंगे। ये होता है फिल्म बनाने का मेकर का, कि आप फिल्म अच्छी बनाएं, नए लड़के लड़की को उनसे परफॉर्मेंस कैसे कराई जाती और एडवर्टाइजिंग की जाए कि पब्लिक आए। अगर फिल्म अच्छी है, लड़के लड़की में दम खम है तो चलेगा, वरना सारी बातें फारिग हो जाएगा। बहरहाल नए लड़के लड़कियों को लेके, हीरो हीरोइन को लेके नए प्रोड्यूसर की हिम्मत और दाद देनी चाहिए कि जो आज के दौर में नए लड़के लड़कियों को लेके कोई फिल्म बना तो कितने ताकतवर, कितना दिल वाला होगा जो फिल्म बना रहा है। बहरहाल ज़रका भी दिल वाली हैं और हमारे सफदर मलिक साहब तो वैसे ही बहुत दिल वाले हैं, आपको पता है, उनका तो दिल ही बहुत बड़ा है। फिर अभी जो हमारे मलिक मुश्ताक साहब, उनका भी दिल है, उन्होंने भी नई हीरो हीरोइन को लेके फिल्म बनाई है जिसका नाम है लंबी जुदाई। बहरहाल उन्होंने दिल किया था, अब वो बाकी डायरेक्टर के ऊपर और आर्टिस्टों में कि उनकी परफॉर्मेंस से कैसे डायरेक्टर ये पब्लिक देखेगी, वो फैसला करेगी, बताएगी कि क्या हुआ। बहरहाल याद रखें भाई एक बात कि आप फिल्म चाहे बड़ी कास्ट की बनाएं या छोटी कास्ट की बनाएं, आपको फिल्म की प्रमोशन करना पड़ेगी। पब्लिक को प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ने और डिस्ट्रीब्यूटर ने अपनी एडवर्टाइजिंग करके आवाम को बुलाना है, क्योंकि आपको घर से बैठे हुए सोए हुए लोगों को निकाल के सिनेमा में लाना है। अगर पब्लिक एक दफ़ा सिनेमा हॉल आ गई और फिल्म में आपकी दम खम हुआ, फिल्म अच्छी हुई, तो उन्हीं की वाइब्रेशन होगी, माउथ पब्लिसिटी वो आपके पब्लिसिटी कर रहा हूँ, और फिल्म बेकार होगी तो वो सारी बात है, वो भी माउथ पब्लिसिटी। फिल्म फिलाप का है तो फिलाप की आवाज़ होगी तो फिल्म फिलाप हो जाती है। मगर मैं चाहता हूँ कि फिल्म कोई भी बनाए, बड़ी फिल्म बने, छोटी बने, बड़ी कास्ट की फिल्म हो, हल्की कास्ट की हो, नए हीरो हीरोइन हो या पुराने हीरोइन हो, उसकी प्रमोशन ज़रूरी है, पब्लिसिटी ज़रूरी है। क्योंकि आप आगे फिल्म को पास करें या फेल करें, सोशल मीडिया पे बैठकर आप किसी फिल्म को ना फिलाप करें ना हिट करें। और मेरी कुछ और भी दोस्त अहबाबों से, कुछ मीडिया के लोग हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, कुछ हमारे अखबारी दोस्त साफ़ी हैं कि खुदा रहा फिल्म जब लगती है, लगने से पहले जो आप सोशल मीडिया पे नेगेटिव एडवर्टाइजिंग करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, खुदा रहा ना करें। आपके मुल्क की इंडस्ट्री का जो हाल है वो तो आपको पता है, आप इसको क्यों ख़राब करना चाह रहे हैं, क्यों तबाह करना चाहते हैं। फिल्म देखें, वतन अजीज़ से मोहब्बत करें और वतन अजीज़ की बनने वाली फ़िल्मों से भी मोहब्बत करें। फिल्म लगे, देखें, उसमें फिर आप राइटर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर हो, मूसिकार, जिसका काम आपको बुरा लगे फिर तनकीद करें, मगर देखे बगैर, फिल्म लगी नहीं उससे पहले आप जो अफलातून बनते हैं ना, वो ना बने। खुदा रहा फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क ना करें, ना पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क करें। हर शख्स, सोशल मीडिया का मकसद ये नहीं कि आप आके इतने बड़े आलिम, इतने बड़े फ़िलासफ़र बन गए कि चीज़ आपका पता नहीं और आप तबसरे करे जा रहे हैं उल्टे सीधे। तो एक तो अपनी मुल्क के इदारों की और अपने फिल्म की जो इंडस्ट्री की जो फिल्में बन रही हैं और जो लगने वाली होती, लगने से पहले खुदा रहा कोई गलत बात मत करा करें। फिल्म लग जाए, देखने के बाद आपको हक़ है तनकीद करने का, लगने से पहले तनकीद ना करें। क्या ख्याल है आपका?